हेलो एवरीवन। सबसे पहले हम समझेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, ठीक है। अब देखो, रिप्रोडक्शन थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स क्या क्या हैं? रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, बड्स है, ये सब वेजिटेटिव पार्ट्स है। तो अगर हम प्लांट के इन पार्ट्स को यूज करके नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stem, leaves and buds. कहने का मतलब ये कि आप प्लांट की रूट्स लेंगे या फिर प्लांट की स्टेम लेंगे या फिर प्लांट की लीव्स लेंगे या फिर बड्स लेंगे और इससे आप एक नए प्लांट को जन्म दे सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि आप सिर्फ प्लांट की रूट से, प्लांट की लीव से या उसकी स्टेम से या उसकी बड से पूरे के पूरे नया प्लांट बना सकते हैं। और ये जो आपका नया प्लांट बनेगा वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टू सेम होगा उस प्लांट के जिसमें से आपने ये पार्ट्स लिए हैं, या तो स्टेम ली है या लीव्स ली है या रूट्स ली है या उसके बड्स लिए हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम इन सारे वेजिटेटिव पार्ट से किस तरह से एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि कैसे हम सिर्फ प्लांट की स्टेम लेकर एक नया प्लांट बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका जो स्टेम लेकर नया प्लांट हम बना सकते हैं वो है स्टेम कटिंग। यानी स्टेम की आपको कटिंग लेनी है छोटी सी। जैसे ये है एक रोज का प्लांट। अब रोज के प्लांट की हमने स्टेम कटिंग ले ली, स्टेम की कटिंग ले ली, यहाँ से उसे काट दिया, बहुत सारी कटिंग ले ली, अलग अलग स्टेम से कटिंग्स ले ली, इस तरह से। अब इन कटिंग्स को आप सॉइल में लगाइए और इससे एक नया प्लांट बन जाएगा। जी हाँ, रोज में अगर आप सिर्फ स्टेम की कटिंग को लगा देते हैं सॉइल में तो उससे रोज का नया प्लांट आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी सीजन में लगा दीजिए, इसको अक्टूबर में लगाया जाता है और अक्टूबर में जब आप कटिंग को लगाएंगे तो उससे एक नया प्लांट निकलकर आ जाता है। ओके, बस इसमें जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि जब भी आप किसी हेल्दी प्लांट से कटिंग लेते हैं तो उसमें बड्स जरूर होने चाहिए। रिमेंबर, मैंने बड्स के बारे में बताया था कि जो बड्स होते हैं उसी में से शूट निकलती है या फिर लीव निकलती है या फिर फ्लावर निकलते हैं, राइट। तो जब आप स्टेम की कटिंग ले रहे हैं तो उसमें बड्स जरूर होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं बड्स में से तो नई लीव्स निकलेंगी ना, नई शूट बनेंगी। सो स्टेम कटिंग विद बड्स इज टेकन फ्रॉम अ हेल्दी प्लांट। उस एक स्टेम कटिंग में 3 से 4 बड्स जरूर होने चाहिए। ठीक है, कटिंग्स ले ली, हेल्दी प्लांट से कटिंग ले ली, उसमें बड्स भी थे। उसके बाद क्या करना है, उसको सॉइल में लगा दीजिए, जैसे यहाँ इन्होंने सॉइल में लगा दिया है। उसके बाद कटिंग्स को पानी देते रहिए। धीरे धीरे क्या होगा, उसी कटिंग में से नीचे पहले रूट्स बनने लग जाएंगी, सॉइल के अंदर नीचे रूट्स बनने लग जाएंगी। जो आपके बड्स थे उसमें से नए लीव्स आने लग जाएंगी, नई शूट आने लग जाएगी और आपको आपका नया प्लांट मिल जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात एक और है जो याद रखनी है, वो ये कि ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगा दीजिए और वो लग जाएगा। सारे प्लांट स्टेम कटिंग से नहीं होते। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे रोज, ग्रेप्स, शुगर केन यानी गन्ना। ये जो प्लांट्स हैं इनको आप स्टेम कटिंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनकी अगर आप प्लांट की स्टेम लेंगे तो उससे आप नया प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया स्टेम कटिंग मेथड। आपको स्टेम की कटिंग्स लेनी है जिसमें बड्स होना जरूरी है। यहाँ आपको दिख रहे हैं इसमें बड्स हैं, 3 to 4 बड्स होने चाहिए। वो स्टेम कटिंग लीजिए, उसको सॉइल में लगाइए, रेगुलरली वाटर कीजिए, उसको न्यूट्रिएंट्स दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे नीचे उसमें रूट्स बन जाएंगी, ऊपर उसमें लीव्स आने लग जाएंगी और आपको नया प्लांट मिल जाएगा। ओके, अब एक और तरीका है जिसमें हम स्टेम से नए प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, वो है अंडरग्राउंड स्टेम। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो प्लांट्स हैं जैसे कि पोटैटो, अनियन, गार्लिक, जिंजर, टर्मेरिक, इनकी जो स्टेम होती है वो मॉडिफाइड होती है। यहाँ देखिए, ये है पोटैटो का प्लांट। पोटैटो कहाँ लगता है, जमीन के अंदर लगता है इस तरह से। तो ये जो पोटैटो आप खाते हैं ये एक्चुअली में इस प्लांट की स्टेम है जो मॉडिफाई हो गई है। ये रूट नहीं है,
ये इस प्लांट की स्टेम होती है जो मॉडिफाई हो जाती है और ऐसे मोटी सी हो जाती है और इसको आप खाते हैं। जैसे कि पोटैटो प्लांट हो गया, अनियन में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अनियन भी जमीन के अंदर लगता है लेकिन वो प्लांट की स्टेम है। सिमिलरली जिंजर, अदरक, टर्मेरिक यानी हल्दी, ये सारे भी सॉइल के अंदर लगते हैं लेकिन ये प्लांट की स्टेम होते हैं। तो पोटैटो के केस में इस प्लांट की मॉडिफाइड स्टेम को हम ट्यूबर कहते हैं। अनियन और गार्लिक में हम इसको बल्ब्स कहते हैं और जिंजर और टर्मेरिक में हम इसको राइजोम कहते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप नया पोटैटो प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप पोटैटोज को काट काट कर लगाते हैं। एक पोटैटो लेते हैं, उसके 2-3 टुकड़े करते हैं और उसको सॉइल में लगा देते हैं। यहाँ आप क्या यूज कर रहे हैं? एक प्लांट की स्टेम को यूज कर रहे हैं, राइट। मैंने कहा ना, पोटैटो जो आप खाते हैं वो प्लांट की स्टेम है, वो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड क्यों कहा? क्योंकि वो अंडरग्राउंड लगती है, ग्राउंड के अंदर लगती है, सॉइल के अंदर लगती है। तो जब आपको पोटैटो का नया प्लांट बनाना है तो आप इसी पोटैटो को काट कर इस्तेमाल करते हैं, सॉइल में लगा देते हैं और उससे आपका नया पोटैटो प्लांट बन जाता है। ओके, इसी तरह से अनियन और गार्लिक में भी आप ऐसा ही करते हैं। प्याज को आधा काट कर आप जमीन में लगा देते हैं, उससे आपका नए प्याज का प्लांट आ जाता है। गार्लिक में भी ऐसा ही होता है। गार्लिक में भी आप जो लहसुन है उसको आप सॉइल में लगा देते हैं और उससे आपको नया लहसुन का प्लांट मिल जाता है। जिंजर और टर्मेरिक में भी ऐसा ही होता है। तो ये जो है ये प्लांट्स की अंडरग्राउंड स्टेम है जिनको हम यूज करते हैं नए प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, पोटैटो के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अब पोटैटो के केस में उसकी स्टेम को हम क्या कहते हैं? ट्यूबर कहते हैं, पोटैटो ट्यूबर कहते हैं, ठीक है। तो वो एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपने कभी पोटैटो में देखा होगा तो इस तरह के बर्ड्स आपको दिखाई देते हैं, इनको हम आईज भी कहते हैं, पोटैटो की आईज भी कहते हैं। अब रिमेंबर हमने बर्ड्स के बारे में बात की थी कि स्टेम में बर्ड्स होते हैं, है ना। तो ये बर्ड्स जो होते हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम में भी होते हैं। तो पोटैटो तो अंडरग्राउंड स्टेम है, तो उसमें भी इस तरह के बर्ड्स होते हैं। तो जब भी आप पोटैटो के नए प्लांट्स लगाते हैं तो आप क्या करेंगे? एक पोटैटो को काट कर उसके पीसेस बनाते हैं, लेकिन हर एक पीस में 1 या 2 बर्ड जरूर होना चाहिए। जैसे कि इमेजिन कर लीजिए कि हम यहाँ से पोटैटो को काट लेते हैं, तो देखिए इस वाले पीस में भी आपके 2 बर्ड्स आ गए, इस वाले पीस में भी आपके 2 से 3 बर्ड्स आ गए। अब इन पीसेस को आप यहाँ सॉइल में लगा दीजिए। धीरे धीरे क्या होगा? आपका प्लांट ग्रो करने लगेगा और 3-4 महीने में सॉइल के अंदर नीचे आपको पोटैटो बनकर तैयार मिलेंगे। ओके, सो इस तरह से पोटैटो के प्लांट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। सेम यही चीज की जाती है अनियन, गार्लिक, जिंजर, टर्मेरिक में। ऑलराइट, तो याद रहेगा कि अंडरग्राउंड स्टेम से कौन कौन प्लांट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है? पोटैटो को किया जाता है, अनियन, गार्लिक को किया जाता है, जिंजर और टर्मेरिक को भी अंडरग्राउंड स्टेम से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। पोटैटो के केस में इस अंडरग्राउंड स्टेम को हम ट्यूबर कहते हैं, अनियन और गार्लिक को हम बल्ब्स कहते हैं और जिंजर और टर्मेरिक को हम राइजोम कहते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे हम लीव से यानी पत्तों से किसी प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स में बड्स लगे होते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइलम का प्लांट। ये देखिए, ये है उसकी लीव और उसमें ये लगे हैं बड्स। अब होता क्या है कि अगर आप इस प्लांट की लीफ को सॉइल में लगा देंगे तो एक एक बड से नया प्लांट निकलकर आ जाएगा, या फिर एक्सीडेंटली भी अगर इसकी लीफ मिट्टी में गिर जाए, टूटकर गिर जाए, तो जो एक एक बड है ना उससे नया प्लांट आ जाएगा। सो इस तरह से ब्रायोफाइलम को हम सिर्फ उसकी लीफ से प्रोपगेट कर सकते हैं, सिर्फ उसकी लीफ लेकर हम नए प्लांट्स को बना सकते हैं। ओके, तो ये भी हो गया एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जहां हम एक लीफ से नए प्लांट्स बना रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अब बात करते हैं उन प्लांट्स की जिनकी रूट से, जिनकी हम रूट लेते हैं और उससे हम उनके नए प्लांट्स बनाते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी मॉडिफाइड थिक रूट्स होती हैं, जैसे कुछ प्लांट्स की हमने बात की थी, उनकी जो स्टेम है वो मॉडिफाइड होती है। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स मॉडिफाई होती हैं। एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो का प्लांट और डहेलिया फ्लावर का प्लांट। ये है स्वीट पोटैटो जिसको हम शकरकंदी भी बोलते हैं। अब इन दोनों में क्या होता है, इनकी जो रूट्स हैं
उसमें बड्स लगे होते हैं और यही बड्स जो हैं दे कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन्हीं की रूट्स को विद बड्स सॉइल में लगा देते हैं और उससे नया प्लांट निकल कर आ जाता है। ओके, स्पोर फॉर्मेशन, मॉसेस, फर्न्स, फंजाई एटसेट्रा रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। देखिए मॉसेस, फंजाई और फर्न प्लांट्स जो होते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। सो स्पोर क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। स्पोर जो है बहुत ही स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यानी कि जिसको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, यूनिसेल्युलर यानी जिसमें एक ही सेल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है, स्पोर सीड नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि मॉसेस, फर्न्स और फंजाई जो है वो स्पोर्स बनाती हैं और इन्हीं स्पोर्स के थ्रू वो प्रोपगेट करती हैं। अगर आप फंजाई के स्ट्रक्चर को भी माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से उसमें एक स्पोरेंजियम बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है बैग लाइक, जिसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं। सो व्हेन स्पोरेंजियम बर्स्ट, जब स्पोरेंजियम बर्स्ट करता है तो स्पोर्स जो होते हैं दे आर रिलीज्ड इन द एयर, स्पोर्स एयर में रिलीज हो जाएंगे और क्योंकि वो बहुत ही लाइट होते हैं दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। ऑल्सो स्पोर जो हैं दे आर कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कोट विच हेल्प्स देम टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। सो दे कैन ऑल्सो सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। मैंने क्या कहा कि स्पोरेंजियम जब बर्स्ट होगा तो बहुत सारे स्पोर्स जो हैं वो एयर में रिलीज हो जाएंगे। अब स्पोर्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं, तो वो हवा से उड़कर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस तक भी जा सकते हैं। उसके अलावा स्पोर्स के ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव सी कोट होती है, तो बहुत अनफेवरेबल कंडीशन भी अगर बाहर हो, जैसे कि टेम्परेचर बहुत हाई हो, ह्यूमिडिटी बहुत लो हो, तब भी जो स्पोर्स हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब जहां कहीं भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट कर जाएंगे एंड दे विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ओके, तो आपको याद रखना है कि मॉसेस, फर्न्स और फंजाई जो है वो रिप्रोड्यूस करती है बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स क्या है ये मैंने आपको बता दिया, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी। अब स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं, जब स्पोरेंजियम बर्स्ट करता है तो स्पोर्स एयर में रिलीज हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत लाइट होते हैं, दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। अब जहां कहीं भी फेवरेबल कंडीशन होगी स्पोर जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा और वहीं एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो फर्न प्लांट होता है इसकी अंडर साइड में, उसकी बैक साइड में लीफ की पिछली तरफ ऐसे येलोइश कलर के छोटे छोटे ये जो आपको दिख रहे हैं ये इस प्लांट के स्पोर्स हैं। ये स्पोर्स जहां कहीं भी गिरेंगे वहां पर जर्मिनेट हो जाएंगे और एक नया प्लांट बन जाएगा। ओके।